नमस्कार। सुबह के 8 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें कुछ मिनटों में आप सबसे पहले न्यूज 50 में देखिए, उसके बाद कुछ खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। कश्मीर के पुलवामा में सेना के घेरे से आतंकियों के भाग निकलने की आशंका। सुरक्षा बलों ने बीती रात से की थी हिजबुल के 2 से 3 आतंकियों की घेराबंदी। सुरक्षा बलों की घेराबंदी से हिजबुल कमांडर रियाज नायकू और सैफुल्लाह पुल के भाग निकलने की आशंका। 12 लाख का इनामी आतंकी है रियाज नायकू। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा में मस्जिदों से भी हुई आतंकियों को भगाने की अपील। मस्जिदों से कहा गया आतंकियों के भागने में उनकी मदद करें। अनंतनाग एनकाउंटर में मारे गए लश्कर कमांडर बशीर लश्कर के जनाजे में शामिल हुए दर्जनों आतंकी। जमकर फायरिंग भी की गई। लश्कर कमांडर बशीर लश्कर के जनाजे में शामिल लोगों ने प्रदर्शन किया, देश विरोधी नारे लगाए। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट अ स्टेटमेंट किताब लॉन्च। पीएम ने कहा, दिल्ली आने पर राष्ट्रपति की उंगली पकड़कर कामकाज सीखा। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुखर्जी के कार्यकाल की तारीफ की। कहा, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनके साथ काम करने का अवसर मिला। पीएम ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया। बोले, अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का मौका मिला। जीएसटी लागू होने से आएंगे इकोनॉमी के अच्छे दिन। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने की तारीफ। कहा, एक टैक्स लागू होना है बड़ा आर्थिक सुधार। अचल कुमार ज्योति देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नियुक्ति को मंजूरी दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह की याचिका पर आज आ सकता है फैसला। केस रद्द करने की अपील। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस महात्मा गांधी और नेहरू को छोड़ चुकी है। बिहार में महागठबंधन का तकरार पर गिरिराज सिंह का बयान। कहा, प्रार्थना करूंगा कि लालू के हाथों ही हो सरकार की बर्बादी। बुलंदशहर में बीजेपी के 5 नेताओं को जेल भेजने वाली पुलिस अफसर श्रेष्ठा सिंह का तबादला। चालान विवाद में तीखी बहस हुई थी। सिलीगुड़ी में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने निकाली मशाल रैली। अलग अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर कई जगहों पर मार्च निकाला गया। दार्जिलिंग में भी बाइक रैली हुई। सीमा पर तनाव के बीच चीन ने फिर दी भारत को नसीहत। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के जरिए कहा, भारतीय सेना के पीछे हटने के बाद ही होगी बातचीत। दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके में अमेरिका ने युद्धपोत भेजा। अमेरिका ने कहा, मकसद है समुद्री क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को दिखाना। आज से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह नवीन पटनायक के दबदबे वाले इलाकों का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की बेटी की शादी में शामिल हुई कई दिग्गज हस्तियां। पीएम मोदी, वेंकैया नायडू, मुलायम सिंह सहित डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी शामिल हुए। झारखंड के रामगढ़ में गौमांस ले जाने को लेकर हुई हत्या के मामले में एक बीजेपी नेता गिरफ्तार। नित्यानंद महतो पर भीड़ को उकसाने का आरोप। 29 जून को असगर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में किसान ने फांसी लगाई। परिवार ने बताया कर्ज से परेशान। पुलिस ने बताया नशे की लत का शिकार। रांची में कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी की। 1 महीने में 4 किसानों ने दी जान। सीएम ने जांच के आदेश दिए। यूपी में हरदोई की डीएम शुभ्रा सक्सेना का 2 कोतवाली पर छापा। कई तरह की खामियां मिलने से नाराज दोनों थाना इंचार्ज लाइन हाजिर किए गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पारिवारिक विवाद के चलते 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदी महिला। पति के माता पिता से मिलने पर नाराज थी। देवरिया के जिला अस्पताल में मानवता शर्मसार शवों को मोर्चरी से ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, ठेलों पर ले जाने को मजबूर। मुंबई के विक्रोली में सजा के तौर पर 30 बच्चों के बाल कटाए गए। आरोपी टीचर समेत 3 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल के पिता ने स्कूल कर्मचारी को थप्पड़ मारा। गाली गलौज करने का भी आरोप। वीडियो वायरल हुआ। पंजाब के फिरोजपुर में अभी भी दिख रही है नीली बत्ती लगी गाड़ियां। कई थाना प्रभारी ने नीली बत्ती नहीं हटाई। फिर से नोटिस दिए जाने की तैयारी। गैंगस्टर अनंतपाल एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जोधपुर में धरना। वसुंधरा सरकार का पुतला भी फूंका गया। प्रॉपर्टी विवाद के चलते दिल्ली के बिंदापुर में सगे दामाद ने की 80 साल के बुजुर्ग की हत्या। खुद ही किया सरेंडर। दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल की इमारत से गिरा नाबालिग। इलाज के दौरान मौत। नशा मुक्ति केंद्र से भागने की कोशिश करते हुए हादसा। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में शौच करने गई 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप। पुलिस ने चुनावी रंजिश बताया इसे। झांसी में 20 जून को डबल मर्डर मामले में आरोपी और उसके 2 साथी गिरफ्तार। पैसों के लेन देन को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के एटा में मोबाइल चोरी के शक में मंद बुद्धि बच्चे की जमकर पिटाई। बाइक के साइलेंसर से बच्चे का हाथ जलाया गया। आरोपी फरार। मुरादाबाद में ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने वाली लड़की गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाती थी। यूपी के बहराइच में चेन छीनकर भाग रहे बदमाश को महिला ने दौड़ाकर पकड़ा। सड़क पर चप्पलों से जमकर की पिटाई।
हापुड़ में नेशनल हाईवे पर कारोबारी से लूटपाट, विरोध करने पर गोली मारी, कैश से भरा हुआ बैग लेकर फरार हुए लुटेरे। मध्य प्रदेश के गुना में शादी समारोह में एक बच्चे ने 30 लाख से भरे बैग पर हाथ साफ किया। होटल के सीसीटीवी में दिखाई दी तस्वीर। चंडीगढ़ के साईं मंदिर से लाखों के रुपए की चोरी का मामला 36 घंटे में सुलझाया गया। 2 आरोपी गिरफ्तार, 4,47,000 रुपए बरामद किए गए। जयपुर में आरपीएससी की परीक्षा में धांधली की कोशिश, 2 आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल भी शामिल। ऋषिकेश में लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार, यूपी के 3 जिलों में शादी करने के बाद लूटपाट करके फरार हो गई थी। राजस्थान के डूंगरपुर में बुजुर्ग की करंट लगने से मौत हो गई, एक महिला भी झुलस गई, कपड़े सुखाने की तार में करंट लग गई। प्रेम प्रसंग के चलते बिहार के परबीसगंज में 2 गुट आपस में भिड़ गए। एसिड अटैक में 7 लोग बुरी तरह से झुलसे, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बिहार के औरंगाबाद में सड़क हादसा, कार से ट्रक की टक्कर हो गई, 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के धौलपुर की पंचायत में लड़कियों के मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी लगा दी गई है, जींस नहीं पहनने का भी फरमान सुनाया गया है। मध्य प्रदेश के चंदेरी में सेल्फी लेने के चक्कर में महिला की मौत, पैर फिसलने से 50 फीट गहरी खाई में गिरी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लक्ष्य से 2 लाख ज्यादा पौधे लगाए गए, प्रभारी मंत्री शरद जैन भी शामिल हुए, सभी ने तारीफ की। सड़क एक्सीडेंट में मौत से दुखी 12 साल के एक बच्चे ने उठाया गड्ढों को भरने का बीड़ा, हैदराबाद में घूम घूम कर सड़कों के गड्ढे भर रहा है। जैसलमेर के राजकीय महाविद्यालय में दूल्हे की पोशाक में परीक्षा देने पहुंचा उम्मीदवार, शादी के दिन पड़ा आरपीएससी का इम्तिहान।